आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। इस साल अघोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जा रहा है। इस व्रत में अघोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत करती हैं। शाम को तारों की छाँव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। इस तरह तारे निकलने के बाद अघोई माता की पूजा शुरू होती है। पूजन से पहले वाली जगह को साफ करके चौका लगाकर वहाँ पर चौकी रखी जाती है। एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी में एक कोने पर रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद अघोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उनकी संतानों की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करें। आइए कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली पर ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गईं तो ननद भी चली गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थीं वहाँ पर सियाऊ सेहे की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर सियाऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख ना बनाऊंगी तो सासू माँ गुस्सा हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने ननद की जगह अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे बच्चा होता तो वो 7वें दिन मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुई गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय सियाऊ माता की भाईली है। यह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा हो जाएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जगने से पहले कोई रोज़ मेरी सफाई कर जाता है, तो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जगी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि सियाऊ माता तुम्हारी भैली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में वहाँ एक सांप दिखा। उसी पेड़ पर गरुड़ पकनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पकनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला और ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पकनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पकनी खुश हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार सियाऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पकनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और सियाऊ माता के पास पहुंचा दिया। सियाऊ माता उन्हें देखकर बोली आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई हैं। तब सुरई ने कहा कि साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर सियाऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से हो गए। सियाऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर ककरी होए। तब साहूकार की बहू बोली कि माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बांध रखी है, जा तेरे घर जाकर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जा। 7 अघोई बनकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट आई तो उसने देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हेज पर खुश हो गए। उन्होंने 7 अघोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की
दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू को बच्चे की याद आने लगी तो वह रोने लगेगी। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस आकर बोला कि चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगीं कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली तो सियाऊ माता की कृपा से मेरी कोक भी खुल गई। जैसे सियाऊ माता ने साहूकार की बहू की कोक खोली, हम सब की भी खोलें, सबकी झोलियाँ भर दें, सबके संतान सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपका व्रत सफलपूर्ण संपन्न हो। बोलिए सियाऊ माता की जय।